यार घर में एक सास कम पड़ती है क्या जो यहाँ बेचारी बहू को दो दो मिली है। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक नागिन तो दूसरी सपेरा। एक दूसरे को देखकर ऐसे फुफकारती हैं जैसे अभी डस लेंगी। आज तो हद ही हो गई। ड्रामा इतना हाई वोल्टेज है कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो कहानी कुछ यूं है दोस्तों कि हमारी प्यारी सी बहू है मन्नत और उसकी जिंदगी में चैन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसकी हैं दो सासू माँ। एक का नाम है नीतू और दूसरी का विशाखा। और इन दोनों के बीच 36 का नहीं बल्कि 36,000 का आंकड़ा है। मतलब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। और इस सास बहू की चक्की में पिस कौन रहा है? हमारी बेचारी मन्नत। आज तो जो सीन चल रहा है उसे देखकर तो आपका भी भेजा फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर विशाखा ने जो प्लानिंग की है भाई साहब, बड़े बड़े विलेन भी पानी भरे। तो चलिए पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा आपको ले चल रही है इस महा ड्रामे के बीचों बीच। अरे अरे जरा यहाँ देखो, हमारी विशाखा जी चोरी छिपे सबसे नजरें बचाकर कोने में क्या कर रही हैं? अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो टोमेटो केचप की पूरी बोतल गटक रही है। मतलब दीदी इतनी भी क्या जल्दी है ड्रामा करने की? अरे कोई देख लेता तो सारा प्लान चौपट हो जाता। और देखो तो जरा कैसे होठों पे लगाकर एकदम परफेक्ट खून की उल्टी वाला लुक दे रही हैं। क्या डेडिकेशन है भाई! इस टैलेंट के लिए, इस एक्टिंग के लिए तो इनको ऑस्कर मिलना ही चाहिए। कमाल है, कमाल है। और उधर देखो बेचारी नीतू आंटी और उनके पति, उन्हें तो भनक तक नहीं है कि यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। उन्हें तो सच में लग रहा है कि विशाखा की हालत बहुत खराब है। देखो कैसे दौड़े भागे आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बेचारों को क्या पता कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। विशाखा तो बस मौके का फायदा उठा रही है। और ये देखो हो गया ड्रामा शुरू। विशाखा जमीन पर गिर गई और क्या एक्टिंग कर रही है। मेरा विक्रांत, वो मेरा बेटा है। अरे वाह, क्या डायलॉग है! एकदम कलेजे पे तीर की तरह लगा होगा नीतू आंटी के। और देखो कैसे तड़प तड़प कर बोल रही है, जैसे बस अभी प्राण निकलने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक और खिलाड़ी है जो इन सब पर नजर रखे हुए है, और वो है हमारी सुपर स्मार्ट बहू मन्नत। देखो तो कैसे ऊपर खड़ी होकर अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। शाबाश मन्नत, शाबाश! यही तो चाहिए था। इन ड्रामेबाज सासों का पर्दाफाश ऐसे ही तो होगा। सबूत इकट्ठा कर लो बेटा, बाद में बहुत काम आएगा। मुझे तो मन्नत को देखकर वो जासूस वाली फीलिंग आ रही है। एकदम सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रही है। गो मन्नत गो! अब सीन में एंट्री होती है विक्रांत के पापा की। वो विशाखा को उठाते हैं और सोफे पर लिटाते हैं। और नीतू आंटी तो बेचारी बस घबराई हुई खड़ी हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक क्या हो गया। और विशाखा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। हाय राम, ये औरत तो कुछ भी बोल रही है। और नीतू आंटी का चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। और अब शुरू होती है असली महाभारत। नीतू और विशाखा के बीच तू-तू में। विशाखा चिल्ला रही है, तुमने मेरे पति को मारा, तुम्हारी वजह से वो मर गया, और तुमने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े इल्जाम! ये तो मर्डर का केस लग रहा है भाई। और नीतू आंटी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी चीख रही हैं, चुप हो जा, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। दोस्तों, यहाँ तो मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। एक कह रही है कि मर्डर हुआ है, दूसरी कह रही है कि एक्सीडेंट था। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जाने। या फिर शायद हमारी जासूस मन्नत, क्योंकि वो तो सब रिकॉर्ड कर रही है। और ये देखो, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बाल खींचने पर उतारू हो गई हैं। विक्रांत के पापा बेचारे बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देवियों के आगे किसकी चलती है? माहौल एकदम गर्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब जरा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि इस सीन के पीछे की कहानी क्या है। सुनते हैं कि एक्टर्स का इस ड्रामे के बारे में क्या कहना है। तो ये हैं विक्रांत के पापा। इनसे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एक्टर: हाँ, विशाखा आई है, बेसिकली ड्रामा करती है। वो कुछ सॉस वॉस लगा के आती है और खांसने की एक्टिंग करती है। उसको बेसिकली हमसे उगलवाना होता है कि हमने बच्चा इनका छीना था या उसके लिए पैसे दिए थे, जो फैक्ट है। ओह, तो ये बात है। मतलब विशाखा ये सब नाटक इसलिए कर रही है ताकि नीतू और उनके पति सच उगल दें। और वो सच क्या है कि उन्होंने विशाखा का बच्चा छीन लिया था और उसके लिए पैसे दिए थे। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा राज है। अब जरा नीतू आंटी से भी बात कर लेते हैं। एक्ट्रेस:
और वो मुझसे ये भी उगलवाना चाहती है कि उसके पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ, मेरी वजह से तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था। क्या मतलब नीतू आंटी ने विशाखा के पति का एक्सीडेंट किया था? ये तो कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। मतलब विशाखा जो इल्जाम लगा रही है वो सच है। हाय दैया, मेरा तो सिर ही चकरा रहा है। अब बारी है हमारी हीरोइन, हमारी जासूस मन्नत की। चलो मन्नत, तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। एक्ट्रेस: तो सीन यही है कि हमारा प्लान है कि नीतू आंटी कन्फेशन कर देंगी, जिनमें वो सारा सच बता देती हैं कि कैसे उन्होंने विक्रांत को पैसों से खरीदा था और कैसे उसके डैड का एक्सीडेंट नीतू आंटी से हुआ था। आहा, तो ये है मास्टर प्लान। मन्नत और उसकी टीम चाहती है कि नीतू आंटी खुद ही अपना गुनाह कबूल कर ले और वो इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करके विक्रांत को दिखाना चाहती हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या दिमाग लगाया है। लेकिन मन्नत बेटा, ये इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारी दोनों सासें बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मन्नत ने बताया, प्लान तो सेट है, लेकिन यहाँ पर विशाखा और मल्लिका का भी अपना अलग ही गेम चल रहा है। विशाखा और मल्लिका ने हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर नीतू को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। देखो कैसे मल्लिका ऊपर से वीडियो बना रही है। ये तो पूरी गैंग वॉर लग रही है। टीम मन्नत वर्सेस टीम विशाखा। देखते हैं कौन जीतता है। अरे अरे, जरा यहाँ देखो, हमारी विशाखा जी चोरी छिपे सबसे नजरें बचाकर कोने में क्या कर रही हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो टोमेटो केचप की पूरी बोतल गटक रही है। मतलब दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है ड्रामा करने की? अरे कोई देख लेता तो सारा प्लान चौपट हो जाता। और देखो तो जरा कैसे होठों पे लगाकर एकदम परफेक्ट खून की उल्टी वाला लुक दे रही हैं। क्या डेडिकेशन है भाई। इस टैलेंट के लिए, इस एक्टिंग के लिए तो इनको ऑस्कर मिलना ही चाहिए। कमाल है, कमाल है। और इधर देखो, बेचारी नीतू आंटी और उनके पति, उन्हें तो भनक तक नहीं है कि यहाँ क्या खिचड़े पक रही है। उन्हें तो सच में लग रहा है कि विशाखा की हालत बहुत खराब है। देखो कैसे दौड़े भागे आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बेचारों को क्या पता कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। विशाखा तो बस मौके का फायदा उठा रही है। और ये देखो, हो गया ड्रामा शुरू। विशाखा जमीन पर गिर गई और क्या एक्टिंग कर रही है। मेरा मेरा विक्रांत, वो मेरा बेटा है। अरे वाह, क्या डायलॉग है। एकदम कलेजे पे तीर की तरह लगा होगा नीतू आंटी के। और देखो कैसे तरप तरप कर बोल रही है, जैसे बस अभी प्राण निकलने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक और खिलाड़ी है जो इन सब पर नजर रखे हुए है, और वो है हमारी सुपर स्मार्ट बहू मन्नत। देखो तो कैसे ऊपर खड़ी होकर अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। शाबाश मन्नत, शाबाश। यही तो चाहिए था। इन ड्रामेबाज सासों का पर्दाफाश ऐसे ही तो होगा। सबूत इकट्ठा कर लो बेटा, बाद में बहुत काम आएगा। मुझे तो मन्नत को देखकर वो जासूस वाली फीलिंग आ रही है। एकदम सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रही है। गो मन्नत गो। अब सीन में एंट्री होती है विक्रांत के पापा की। वो विशाखा को उठाते हैं और सोफे पर लेटाते हैं, और नीतू आंटी तो बेचारी बस घबराई हुई खड़ी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये अचानक क्या हो गया। और विशाखा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। हाय राम, ये औरत तो कुछ भी बोल रही है। और नीतू आंटी का चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। और अब शुरू होती है असली महाभारत, नीतू और विशाखा के बीच तू मैं। विशाखा चिल्ला रही है, तुमने मेरे पति को मारा, तुम्हारी वजह से वो मर गया, और तुमने मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े इल्जाम। ये तो मर्डर का केस लग रहा है भाई। और नीतू आंटी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो भी चीख रही है, चुप हो जा, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, वो एक एक्सीडेंट था। दोस्तों, यहाँ तो मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। एक कह रही है कि मर्डर हुआ है, दूसरी कह रही है कि एक्सीडेंट था। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जाने, या फिर शायद हमारी जासूस मन्नत, क्योंकि वो तो सब रिकॉर्ड कर रही है। और ये देखो, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के बाल खींचने पर उतारू हो गई हैं। विक्रांत के पापा बेचारे बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देवियों के आगे किसकी चलती है। माहौल एकदम गर्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब जरा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कि इस सीन के पीछे की कहानी क्या है। सुनते हैं कि एक्टर्स का इस ड्रामे के बारे में क्या कहना है। तो ये है विक्रांत के पापा। इनसे पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एक्टर: हाँ, विशाखा आई है, बेसिकली ड्रामा करती है। वो कुछ सॉस वॉस लगा के आती है और खांसने की एक्टिंग करती है। उसको बेसिकली हमसे उगलवाना होता है कि हमने बच्चा इनका छीना था या उसके लिए पैसे दिए थे, जो फैक्ट है।
ओह, तो ये बात है। मतलब विशाखा ये सब नाटक इसलिए कर रही है ताकि नीतू और उनके पति सच उगल दें। और वो सच क्या है कि उन्होंने विशाखा का बच्चा छीन लिया था और उसके लिए पैसे दिए थे। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा राज है। अब जरा नीतू आंटी से भी बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस। और वो मुझसे ये भी उगलवाना चाहती है कि उसके पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था। तो मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ, मेरी वजह से तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था। क्या? मतलब नीतू आंटी ने विशाखा के पति का एक्सीडेंट किया था? ये तो कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। मतलब विशाखा जो इल्जाम लगा रही है वो सच है। हाय दैया, मेरा तो सिर ही चकरा रहा है। अब बारी है हमारी हीरोइन, हमारी जासूस मन्नत की। चलो मन्नत, तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। एक्ट्रेस: तो सीन यही है कि हमारा प्लान है कि नीतू आंटी कन्फेशन कर देंगी, जिनमें वो सारा सच बता देती हैं कि कैसे उन्होंने विक्रांत को पैसों से खरीदा था और कैसे उसके डैड का एक्सीडेंट नीतू आंटी से हुआ था। आहा, तो ये है मास्टर प्लान। मन्नत और उसकी टीम चाहती है कि नीतू आंटी खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लें और वो इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करके विक्रांत को दिखाना चाहती हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या दिमाग लगाया है। लेकिन मन्नत बेटा, ये इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारी दोनों सासें बहुत शातिर खिलाड़ी हैं, तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मन्नत ने बताया, प्लान तो सेट है, लेकिन यहाँ पर विशाखा और मल्लिका का भी अपना अलग ही गेम चल रहा है। विशाखा और मल्लिका ने हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर नीतू को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। देखो कैसे मल्लिका ऊपर से वीडियो बना रही है। ये तो पूरी गैंग वॉर लग रही है। टीम मन्नत वर्सेस टीम विशाखा। देखते हैं कौन जीतता है। अरे, कहानी में एक और नया मोड़। ये कौन है? ये तो विक्रांत और धैर्य की दादी जी हैं और वो तो बेहोश पड़ी हैं। और साथ में ये पुलिस वाला कौन है? ओ, ये धैर्य है। तो अब इस कहानी में पुलिस की भी एंट्री हो गई है। मतलब अब मामला और भी ज्यादा पेचीदा होने वाला है। देखो कैसे मन्नत बेचारी दादी को होश में लाने की कोशिश कर रही है। दादी, आंखें खोलिए। दादी? मुझे तो लग रहा है कि ये दादी जी ही सारी पहेली का आखिरी टुकड़ा है। जैसे ही ये होश में आएंगी, सारे राज खोल लेंगी। देखना तुम लोग, सबसे बड़ा बम यही फोड़ेंगी। तो दोस्तों, देखा आपने कितना हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। एक तरफ विशाखा का केचप वाला नाटक, दूसरी तरफ नीतू के छुपे हुए राज, और इन सब के बीच हमारी मन्नत जो सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। और अब तो कहानी में दादी और पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। अब सबसे बड़े सवाल ये है, क्या मन्नत नीतू आंटी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर पाएगी? क्या विशाखा और मल्लिका का प्लान कामयाब होगा? और सबसे जरूरी सवाल, जब विक्रांत को ये पता चलेगा कि जिसे वो इतने सालों से अपनी माँ समझ रहा था, उसने उसके असली पापा का एक्सीडेंट किया था और उसे खरीदा था, तो उस पर क्या बीतेगी? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। ये तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस घर में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा? विक्रांत किसका साथ देगा? अपनी असली माँ विशाखा का, या जिसने उसे पाला पोसा उस नीतू का? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये मजेदार और चटपटी कमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना तो बनता है, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें टीवी सीरियल का ड्रामा देखना बहुत पसंद है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर नए हैं तो जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ में जो घंटी है उसे भी बजा दो, ताकि जब भी मैं कोई नया मसालेदार वीडियो लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं आपकी अपनी पूजा आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और जबरदस्त सीरियल के महाड्रामे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और एंटरटेन होते रहिए। बाय दोस्तों।